जय हिंद। आज हम लोग सेट 9 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। वैसे हम प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे जो एग्ज़ाम में नहीं बनता है या देखते साथ हम लोग स्किप कर देते हैं। तो ऐसे प्रश्न को अगर हम लोग कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे तो निश्चित ही इस रिजल्ट होगा और मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। क्योंकि देखते हैं कि एग्ज़ाम में रिजल्ट तो आता है, रिजल्ट बन जाता है, लेकिन उससे 5 नंबर 4 नंबर ज़्यादा ही मेरिट लिस्ट में जो होता है। तो मेरिट लिस्ट में 4-5 नंबर ज़्यादा रहता है, उसी का मेरिट लिस्ट में नाम होता है। तो वैसे प्रश्न जो कठिन प्रश्न होते हैं जो एग्जाम में नहीं बनते हैं उसको हम लोग कंप्लीट रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20%, 10% और k% की 3 छूट के बाद 10,000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपया है। यदि उस वस्तु पर k+20% की एकल छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना ही कितना होगा। तो पहला 3% दिया है डिस्काउंट, तो हम लोग चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 20% कितना भाग के बराबर होगा? 1/5 भाग के बराबर होता है। 10% जो होगा कितना भाग के बराबर होगा? 1/10। और k% यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3 छूट के बाद जो है 10,000 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य 6120 रुपया है। चलिए, अगर ये चूंकि जानते हैं कि आपका जो अंकित मूल्य होता है, अंकित मूल्य पर चूंकि अंकित मूल्य को MP से सूचित करते हैं, डिस्काउंट देने के बाद क्या बनता है? SP यानी कि विक्रय मूल्य। अगर मेरा अंकित मूल्य 5 रुपया है, अगर अंकित मूल्य मेरा 5 रुपया है तो इस पर एक छूट हो रहा है तो विक्रय मूल्य क्या बनेगा? 4 बनेगा। इसी प्रकार जब अंकित मूल्य मेरा 10 है तो उस पर एक छूट हो रहा है तो कितना होगा? 10 में से घटाएंगे 9। अब तीसरा छूट जो है k% है, तो इसको मान लिया जाए कि A और B, मतलब कि अगर ये अंकित मूल्य मेरा A है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? B। चलिए, अब क्या होता है यहाँ पे तीनों का गुणनफल जो होता है मूलधन, तो कितना दिया मेरा? 10,000 रुपया दिया, तो अंकित मूल्य मेरा यहाँ पे दिया है 10,000 रुपया अनुपात, और विक्रय मूल्य दिया है 6120 रुपया, तो 6120 रुपया। ये कब कंडीशन? जब तीनों संख्या ये तीनों संख्या गुना होगा तब इतना के बराबर होगा, ये संख्या गुना होगा तब इतना के बराबर होगा। तो हमको क्या निकालना है? ये A और B पर निकालना है। चलिए A0 से 0 कटा देते हैं, अब गुना कर देते हैं। 5 नहीं 50, 50 गुना A तो 50A, 50A बटे 4 9 36 B, 36B बराबर कितना हो जाएगा? 1000 बटे 612। तो ये जो नंबर इसके बराबर होगा। चलिए 50 से तो 0 से 0 कट गया, 5 से कट गया 20 मतलब ये 6 से कट जाएगा, 6 छाके 36, 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 से फिर कट जाएगा ये 17 छाके 102। यानी A और B का जो मान आया मेरा 20/7, 20/17 आया मेरा A और B का मान। तो यहाँ पे A का मान 20 और B का मान 17, तो A का मान आ गया 20 मेरा, B का मान आ गया मेरा 17। कितना का कमी है इसमें? तो 20 में से 17 घटाएंगे तो 3 का, किस पर? तो 20 पर, 20 पर गुना 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा 20 तो 5 दिया 15, 15% जो होगा मेरा के का जो वैल्यू आ गया k% कितना है? तो 15%। आगे कह रहा है कि यदि उस वस्तु पर k+20% की एकल छूट दी जाए, 20% बढ़ा दिया तो 15 है तो 20 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? तो 35% का आप छूट हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या करना है कि विक्रय मूल्य कितना होगा? तो अंकित मूल्य मेरा 10,000, 10,000 का 35% छूट तो कितना होगा? 65/100। तो 2 0 से 2 जो कट जाएगा, बचे हो जाएगा कितना? तो 65 गुना 100, तो 6500 जो होगा यह मेरा अंकित मूल्य होगा, जो कि इतना छूट देने के बाद ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका B नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये। अब आगे हम लोग चलते हैं। आगे कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो हम लोग पहले अर्धगोला बनाएंगे। ये मेरा अर्धगोला गया, तो यहाँ से जो त्रिज्या दिया है यह त्रिज्या मेरा 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसे पिघलाकर एक ऐसा बेलन बनाया गया, इसको पिघलाकर क्या किया है? एक बेलन बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगा, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगा। बनाया जाता है इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात 2:5 हो जाता है। तो इसके आधार की त्रिज्या निकालना है कि कितना होगा, अर्धगोला की आधार की त्रिज्या निकालना है कि कितना होगा। एक बात है कि यहाँ पे जो पहला बेलन का हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, तो चलिए इसको हम लोग पहला लिखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h बटे बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr × h+r। ये अनुपात मेरा कितना दिया है? 2:5 है, तो 2 हो गया वक्र का और 5 हो गया संपूर्ण का। चलिए इसको कराते हैं, ये कट गया, सॉरी h नहीं कटेगा, तो h हो जाएगा कितना? तो 5h बराबर हो जाएगा 2h + 2r। तो घटने के बाद 3h बराबर हो जाएगा 2r। तो यहाँ से h और r का जो अनुपात निकलेगा, h का 2 हो गया और r का हो गया 3। तो ये मेरा h और r का अनुपात निकल गया 2 और 3। अच्छा, इसको हम लोग x मान लेते हैं, 2x और 3x, आगे सरल होगा हल करने के लिए। अब क्या कह रहा है कि इसके आधार की त्रिज्या निकालना है कि कितना होगा। तो प्रश्न में बोला था कि जो मेरा अर्धगोला इसको पिघला कर बेलन बना गया, तो क्या करें? तो अर्धगोला का आयतन क्या होता है? 2π3
पाई आर क्यू बराबर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट गया तो 2/3 गुना आर का मान कितना 21, तो 21 गुना 21 बराबर आर यहाँ पे क्या है देखिए, तो आर यहाँ पे 3x है, तो 3x का करेंगे कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर गुना h का मान 2x है तो 2x गुना करेंगे। चलिए अब कटाते 3 7 21 हो गया, 2 से 2 कट जाएगा ये, अब 9 से कट जाएगा ये 3 7 21 मरते में, फिर 3 7 21 मरते में, यानी 7 का क्यू हो गया, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो यानी x का क्यू हो गया, तो x का मान निकल जाएगा यहाँ पे 7 मेरा निकल गया। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो अर्धगोला इसका त्रिज्या निकालना है, इसके आधार की त्रिज्या सॉरी बेलन के आधार की त्रिज्या, तो यहाँ पे त्रिज्या कितना है आर यहाँ पे दिया है 3x दिया है, तो x का वैल्यू 7 यहाँ पे, तो 3 गुना 7, तो 7 या 21 सेंटीमीटर हो जाएगा इस बेलन का त्रिज्या। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये प्रश्न आपका जो है जो पीछे एग्जाम एसएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बोट रेस स्थित जल में 21.3/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बोट चला सकता है। यदि 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली नदी में उसे एक स्थान तक जाने और वापस आने में 40 मिनट का समय लगता है, तो वह स्थान कितनी दूर है, दूरी निकालना है कि दोनों के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बोट रेस से बोट की चाल जो कितना है, बोट की एक्स मानते हैं, बोट की चाल एक्स, तो एक्स बराबर दिया यहाँ पे जो है 21.3/2 कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 45/2 भाग देंगे हो जाएगा, तो 22.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, जो कि स्थिर जल में जो बोट की चाल है। और धारा की चाल जो है वाई है, धारा की चाल कितना दिया है, तो 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। अब प्रश्न कर रहा है कि एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, तो इधर से जाने और फिर वापस आने में कुल 40 मिनट का समय लगता है, तो ये दूरी निकालना है कि ये दूरी कितना होगा मेरा। देखिए जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, दोनों का चाल जुड़ जाएगा, तो एक्स प्लस वाई यानी कि 22.5 और 12.5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो आप 5 में 10 और ये हो जाएगा आपका 35, तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा गया धारा के साथ जाने में। और जब धारा के साथ विपरीत दिशा में आ जाएगा तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा आपका 10, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो ये धारा के विपरीत दिशा में हो गया चाल और धारा की दिशा में हो गया चाल, तो दोनों निकाल लिए हैं। आप दूरी निकालें, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है एक्स गुना वाई बटे दोनों चालों का योग गुना समयों का योग, यानी समय का योग टी मान लीजिए। अगर प्रश्न में समय का अंतर रहता है तो यहाँ पे माइनस देते हैं, लेकिन यहाँ पे समय का योग है, यहाँ पे दिया 40 मिनट, क्योंकि जाने और आने में 40 मिनट का टाइम लग रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्लस का चिन्ह पड़ा है। चलिए इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, एक्स का मान कितना है 35 निकल, सो एक्स क्या है ये आपका जो है धारा के साथ में चलने का निकला है, और ये धारा की विपरीत दिशा में ये निकला है, तो ये 35 गुना 10 बटे 35 प्लस 10 कितना हो जाएगा 45 गुना 40 मिनट का टाइम लग रहा है, 40 बटे मिनट है तो उससे घंटा बदलने के लिए 60 होगा। चलिए इसको हम लोग कटाते हैं, 0 से 0 कट गया, 5 9 45, 5 7 35 हो गया। उसके बाद हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा 7 14 यानी 140 बटे 9 तिया 27, तो 27 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 5.5 बटे 27 किलोमीटर, ये दूरी निकल जाएगा मेरा। तो ऑप्शन हो जाएगा 5.5 बटे 27 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता भी जो 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। तो कुत्ता जो है बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा। इस टाइप का प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं। चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। कुत्ते हैं तो डॉग डी लिख लेते हैं और बिल्ली का रेस है तो बिल्ली को कैट मानते हैं। इसके बीच की दूरी आपका 280 जो है मीटर दूरी है और बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने लगती है। तो बिल्ली जो है इधर से दौड़ने लगती है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब जो है कुत्ता दौड़ने लगेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी कितना कर रहा है बिल्ली, सॉरी गलती हो गया, क्योंकि बिल्ली है तो बिल्ली भी दौड़ रहा है उसी दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और कुत्ता जो है 24 किलोमीटर, कुत्ता जो है 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जब ये दौड़ रहा है तो बिल्ली भी भाग रहा है इतना की स्पीड से। तो दिशा सेम, जब दिशा सेम रहता है तो उसका सापेक्ष चाल क्या निकलेगा, जो सापेक्षिक जो चाल होगा वह क्या निकल जाएगा, 24 में से 10 घटा देंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और दूरी मेरा कितना 280 है तो यहाँ से समय बराबर कितना हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4। अच्छा एक बात और कि जो 14 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए पहला 5 बटे 18 से गुना कर देते हैं। तो कितना 14 5 70, तो 70 बटे 18 इतना मीटर प्रति सेकंड होगा। चलिए मीटर प्रति सेकंड है तो चूँकि दूरी मीटर में है तो 70 बटे 18 से नीचे होगा तो 18 चल जाएगा ऊपर। तो इतना जो समय निकलेगा मीटर पर, यहाँ सेकंड में निकलेगा समय, तो यहाँ से 7 चौकी 28,
18 चौकी 72, यानी कि 72 सेकेंड का टाइम लगा है जो है उसको जो है पकड़ने में। इसको तो बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगेगा? 72 सेकेंड का। लेकिन ऑप्शन जो है मिनट में दिया है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा ये? 60 एकम 60 और 14 मिनट, मतलब कि 1.2 मिनट, इतना मिनट का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी नंबर। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि x और y का HCF 15 है, दोनों का HCF आपका 15 है, तो 36x² माइनस 81y² और 81x² माइनस 9y² का जो HCF है वह डैश डैश मतलब कि इस किस संख्या से विभाज्य होगा। यानी कि कोई ऐसी संख्या यहाँ पे उससे जो होगा, जो इसका और इसका जो HCF निकलेगा, इस समय इसको एक वो संख्या से विभाज्य है, तो ये हमको निकालना है। चलिए इसको पहले हम लोग, ये संख्या आपका एक x है, एक संख्या पर y है। यहाँ पे इसका HCF 15 15 कब होगा? जब ये 15a होगा ये, और ये 15b होगा, तब यहाँ से नहीं निकलेगा आपका जो है HCF 15a और 15b। और संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 36x² माइनस का 81y, एक संख्या ये है। दूसरा यहाँ पे 81x² माइनस का 9y²। तो क्या करेंगे हम लोग, पहला इसको जो है इसको कॉमन लेते हैं, 9 सब में, तो 9 चौको 36, 4x² माइनस का 9 9 81y² कॉमन धर लेंगे। फिर इसमें भी 9 है तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा 9 इंटू 9x² माइनस का y², तो 9 इंटू जो है 4 गुना, अच्छा x², x का मान यहाँ पे हम लोग लिख चुके हैं ये 15a, तो 15a का स्क्वायर 15a, इसका स्क्वायर घटा 9 गुना y का मान 15b है, तो 15b का होल स्क्वायर। उसी प्रकार इसको हल करेंगे, 9 इंटू 9 गुना x का मान है 15a स्क्वायर माइनस y का मान 15b है, तो 15b का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ हमको क्या करना है, इसका और इसका HCF निकालना है, यानी इस संख्या और इसका हमें HCF निकालना है। तो HCF को आपको लोग को पता है कि HCF क्या होता है, वह सबसे बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो 9 हो जाएगा गुना। अब देखिए इसमें इसमें पूरा और इसमें कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन एक ही चीज़ है आपका 15, 15 यहाँ भी है, 15 गुना में 15 यहाँ, 15 यहाँ भी है, तो कॉमन हो जाएगा इसका 15। तो 9 15 9 135, क्या निकल जाएगा इसका, तो स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं सॉरी, स्क्वायर नहीं तो 15 स्क्वायर हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो यहाँ से 9 गुना 15 का स्क्वायर 225, तो ये जो मेरा HCF निकला, तो ये संख्या और ये संख्या जो का जो HCF निकला मेरा, वह 9 गुना 225 निकला मेरा। तो यह संख्या आपका किससे विभाज्य होगा, तो ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, तो किससे विभाज्य होगा। देखिए जो 15 से कटेगा तो वही ना होगा, 15 से देखिए पूरा पूरा कट रहा है ये। अगर ऑप्शन नंबर हम लेते हैं बी, ये वाला ऑप्शन 135, तो 135 से देखते कटता है ये, ठीक कट रहे हैं, 15 9 135, 15 से कट गया 15 से, 9 से पूरा कट गया ये। तो इस प्रकार ये इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऐसे प्रश्न को हम ऑप्शन से इसे जो है चेक करेंगे पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि तराजू में हुई खराबी के कारण 1 केजी के बजाय 900 ग्राम तौलने की वजह से एक दुकानदार एक निश्चित लेन देन में सामान्यतः 20% का लाभ कमाता है। यदि वह वस्तु के मूल्य को सामान्य मूल्य से 10% कम कर देता है तो उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये खासकर जो है मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 20% कितना होता है, तो 20% का भाग जो है 1/5 होता है, और 10% जो यहाँ पे इसका भाग किसके बराबर होगा, 1/10 के बराबर होगा। तो एक तरफ लिखेंगे हम लोग लागत मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, एक तरफ लागत मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। देखिए अगर मेरा लागत 5 है तो 20% लाभ हो रहा है, तो 5 है तो लाभ कितना 6, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो 1 केजी के बजाय जो है 900 ग्राम तोलने की वजह से दुकानदार को इतना लाभ हो रहा था। तो लागत कितना दे रहा है, कितना तोल के 900 ग्राम, विक्रय मूल्य कितना है 1000, अनुपात में हो जाएगा ये 1000 विक्रय मूल्य। चूँकि इसी वजह से 20% का लाभ हो रहा है उसको, तो दे रहा है 900, लेकिन कह रहा है कि हम 100 ग्राम है, सॉरी 1 केजी है, और दे रहा है तोल के 900 ग्राम अनुपात। इस कारण जो है यदि इस वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% जो मूल्य है वो कम कर देता है, 10% मतलब 1/10, अगर मूल्य 10 था इसमें कम कर देता है तो यह हो जाएगा 9। तो ये जो होगा अब ये सब आपस में जो गुणनफल होगा, देखिए पहला कौन कटने वाला है, तो 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 10 से 10 कट गया, 9 से 9 कट गया, क्या बच गया 5 और 6 आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। कितना का अंतर है ये, तो ये कितना का अंतर हो गया आपका, 1 का अंतर निकला, 1 का। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि वास्तविक लाभ या हानि कितना प्रतिशत हुआ है,
वास्तविक जो लाभ है वह हानि जो होगा मेरा कितना प्रतिशत के बराबर होगा। चलिए 1/5 जो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है पे, तो किस पर 5 पे गुना 100, 5 से कटा देंगे 20, तो कितना हो जाएगा 20% का जो हो रहा है मेरा लाभ हो रहा है, इसका आंसर होगा 20%। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, अगर इसे इस कीमत के 33.1/3% पर बेचा जाता है तो 33.1/3% का नुकसान होता है। यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत निकालना है कि कितना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस प्रकार का प्रश्न भी मेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो 33.1/3% कितना भाग के बराबर होगा, तो 1/3 भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पे 3 क्या होगा, ये SP होगा, और ये 1 हो जाएगा इसका जो है आपको 1 हो जाएगा वो क्या कहते हैं नुकसान। तो यहाँ पे लिखते हैं माना कि जो है माना कि जो SP है वह कितना है 3 इकाई है, मतलब 3 इकाई लिख लेते हैं इकाई। तो माना कि SP कितना 3 इकाई, तो एक जो है यहाँ पे इकाई बराबर क्या होगा, जो भी लागत होगा मेरा, जो भी लागत होगा उस लागत का आप 33.1/3% नुकसान हो रहा है तो फायदा कितना हो रहा है, तो 66.2/3% का फायदा, तो गुना होगा 1 इकाई, जो लागत होगा वो इतना के बराबर 1 इकाई होगा, तब 3 इकाई का मान निकल जाएगा। फिर आगे बोला यदि वस्तु को उसकी विक्रय मूल्य के 80% बेचा गया, तो विक्रय मूल्य तो मेरा SP 3 इकाई है, 3 इकाई है, उस पर उसकी 80%, तो 3 इकाई का जो 80% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 0 कट जाएगा 8 24 2.4 इकाई निकलेगा, 2.4 इकाई निकलेगा ये। तो फिर जो है यहाँ पे 2.4 इकाई का जो होगा मेरा, तो हम बताएं कि जो लागत का 66.2/3%, तो लागत कितना मैं 2.4 गुना 66.2/3%, जब इसको हल करते हैं तो 24/10 गुना ये हो जाएगा कितना, तो 200/300, तो हो जाएगा 158, 200/300, 300 2 0 से 2 0 कट गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3 8 24 8 दूना 16। अच्छा इतना % लाभ हो रहा है, तो लाभ रहा तो गुना 100 हो जाएगा, तो 0, तो 2 8 16 जो कट जाएगा, यानी 160 निकल जाएगा, ये क्या निकल जाएगा 160 इसका निकल जाएगा। तो कोई भी चीज़ होता है वो हमेशा 100% होता है, तो यहाँ 100 यहाँ पे कितना 160 है, तो कितना का लाभ हुआ, तो जो प्रॉफिट निकलेगा प्रॉफिट मेरा वह 60% निकलेगा। बहुत अच्छा प्रश्न था ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि यदि log 3 पावर x बराबर का -2 हो तो ये x का मान निकालना कितना होगा। देखिए log जो है a पावर n अगर बराबर में यहाँ पे x दिया है तो फार्मूला क्या होता है कि ये a पावर जो होगा ये x जो पावर में चलाता है, और ये यहाँ पे जो पावर इसका होता है यहाँ पे n जो होता है इसका यहाँ पे चलाता है। तो ये इस फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा। तो इसी फार्मूला का उपयोग करते हुए यहाँ पे लिखेंगे log 3 पावर x बराबर का -2 है, तो जो 3 है यहाँ पे, तो ये बराबर के साथ जो पावर माइनस कर दूँ तो माइनस कर दूँ इसका पावर बन जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा जो x जो है हट के बराबर के साथ x हो जाएगी। तो x का मान क्या निकल जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2 जो पावर है तो क्या हो जाएगा 1/3 पावर 2 कितना हो जाएगा 9, तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका x बराबर 1/9। ये log वाला प्रश्न था, ये प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछा जाता है।